हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लीगल पीडब्ल्यू यानी लीगल पावर। मैं हूं एडवोकेट संध्या गुप्ता और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, उसको कंफ्यूजन को क्लियर करने वाले हैं, जिसको लेकर पुलिस स्टेशन में डेली हजारों कंप्लेंट्स जाती हैं। टॉपिक है चीटिंग और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या पैसों का जो डिस्प्यूट होता है वो क्रिमिनल केस होता है? क्या डील जब फेल हो जाती है तो क्या वो आईपीसी सेक्शन 420 हो सकती है? सपोज आपने किसी आदमी को 50,000 रुपए दिए उसको फोन दिलाने के लिए, लेकिन उसने शुरू से ही सोच रखा था कि उसने जो पैसे हैं वो लेकर भाग जाना है, ना ही उसने रिफंड देना है और ना ही मोबाइल लेना है, तो ये आईपीसी सेक्शन 420 में फॉल करता है। आज हम इसी टॉपिक को लेकर उसको लीगली, प्रैक्टिकल, लॉजिकल हर तरीके से उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट गेट स्टार्ट। दोस्तों, चीटिंग आईपीसी में एक ऑफेंस है सेक्शन 415 और इसकी पनिशमेंट है सेक्शन 420। जब कोई आदमी आपको धोखा देने का इंटेंशन रखता है तो ये चीटिंग होती है। इसके जो एसेंशियल पॉइंट्स हैं वो है कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन फ्रॉम द बिगिनिंग, आपको धोखा देना, आपके साथ फॉल्स प्रॉमिस करना, आपको मिस रिप्रेजेंट करना और आपको लॉस हुआ हो और उसने रॉन्गफुल गेन किया हो और जो उसका माइंड सेट है वो क्रिमिनल है, मतलब मेंस रिया है। अब बात करते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक सिविल रॉन्ग है जिसमें दो लोग मिलकर आपस में एक गुड फेथ में आकर एक अग्रीमेंट करते हैं, लेकिन बाद में उनमें से एक पार्टी जो है वो अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाती है। सपोज आपने एक कॉन्ट्रैक्टर को 50,000 रुपए दिए कि तुझे ये मेरा काम करना है और इतने टाइम ड्यूरेशन में उसे पूरा करना है। कॉन्ट्रैक्टर भी जो है वो उस चीज के लिए अग्री हो जाता है, वो काम शुरू करता है, लेकिन बाद में वो इतने टाइम ड्यूरेशन में वो उस काम को नहीं कर पाता है। तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, नॉट चीटिंग, क्योंकि जो उसका इंटेंशन था वो डिसऑनेस्ट नहीं था, वो सिर्फ परफॉर्मेंस करने में अपना जो था वो फेल हो गया। अब मैं आपको इसको एक लॉजिकल पॉइंट से समझाती हूँ कि जो चीटिंग होती है वो आईपीसी सेक्शन 420 में फॉल करती है। ये एक क्रिमिनल ऑफेंस में आता है और इसमें जो आपका इंटेंशन है वो बिगनिंग से होता है। इसमें आपको एग्जांपल भी मैंने बताया, जैसे कि वो पैसे लेकर जैसे भाग जाना, इसमें रिजल्ट क्या होता है? इसमें जेल और एफआईआर होती है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिविल डिस्प्यूट होता है, ये गुड फेथ में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। आपको एग्जांपल बताया जैसे कि उतने वो टाइम ड्यूरेशन में उस काम को कर नहीं पाया, और इसमें जो सूट फाइल होता है वो सूट फॉर डैमेजेस होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि हर कॉन्ट्रैक्ट फेलियर चीटिंग नहीं होता है और क्रिमिनल केस भी तभी होता है जब आपका इनिशियल इंटेंशन डिसऑनेस्ट का हो। केस लॉ है हरिद्या राजन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2000। इस केस के बाद पुलिस ने एफआईआर में 420 तभी लिखती जब शुरू से ही फ्रॉड का प्रूफ हो। अब मैं आपको रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल बताती हूँ। सपोज एक बिल्डर जिससे आपने एक फ्लैट लेना था और लेकिन वो टाइम पर आपको उसका पोजेशन नहीं दे पाया, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन वहीं अगर एक बिल्डर का इंटेंशन शुरू से ही वो फ्लैट्स बेचकर भाग जाने का था, तो ये हुआ चीटिंग। इसी तरह से अगर एक फ्रेंड को आपने पैसे उधार दिए और उसने कहा था मैं इतने टाइम पीरियड में वो वापस कर दूंगा, लेकिन वो इतने टाइम पीरियड में वो वापस नहीं कर पाया, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन वहीं वो दोस्त किसी गलत इंटेंशन से शुरू से उस पैसे को देना ही नहीं चाहता था, तो उन पैसों को लेकर भाग जाना चाहता था, तो ये हुआ चीटिंग। एफआईआर तभी करो जब आपको पता लगे कि हाँ, उस आदमी ने आपसे झूठ बोला है, उसने फेक डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और जो उसका रॉन्गफुल इंटेंशन जो है वो आपको क्लियर हो और जो उसका रिपीटेड पैटर्न है वही फ्रॉड करने का वो आपको क्लियर हो, तभी आप एफआईआर करें। लेकिन सिर्फ अग्रीमेंट फेल हो जाने पर एफआईआर नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा चीटिंग और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस, जो कि क्रिमिनल वर्सेस सिविल का होता है। तो ऐसे ही लीगल फैक्ट्स को लॉजिकल तरीके से समझने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।